हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि एक दो वीडियो में पहले भी अपने ज़िक्र कर चुका था, किया है ज़िक्र अपनी वीडियो में कि यहाँ के जो रहने वाले हमारे जो विलेजर हैं या विलेज के रहने वाले हैं, तो उनका जो मईशत का ज़रिया है या अपने घर का चलाने का ज़रिया है, वो या तो ज़्यादातर जानवर होते हैं या तो फिर ज़मीन होती है। जानवर के इस लिहाज से जानवर ऐसे होते हैं कि या तो जानवर को पालने के लिए, बेचने के लिए पाले जाते हैं या फिर दूध देने के लिए। तो दूध देने के लिए जिसके पास अब 2 या 3 गाय या भैंसें हैं, तो उसका 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर पर मंथ का ईज़िली हो जाता है, बिक जाता है, पर डे का। और अगर मंथ के हिसाब में है तो तकरीबन 90 या 100 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है इस वक़्त। तो 15,000, 16,000 या 20,000 ईज़िली हो जाता है पर मंथ का। तो जो कि इससे घर का जो खर्चा है वो आसानी से चल जाता है। लेकिन हर चीज़ जैसे कि अहम होती है मईशत के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए जानवर भी अहम होते हैं। तो पिछले कुछ चंद महीनों से या चंद दिनों से कह लें आप, एक बीमारी आई हुई है हमारे यहाँ, लैम्पी स्किन की। आपने अक्सर नाम भी सुना होगा। यहाँ नहीं, पूरे मुल्क में आई हुई है। तो आज की वीडियो इसी लैम्पी स्किन की बीमारी के बारे में, डिजीज़ के बारे में, ये जानवर में कैसे फैलती है, इसके मतलब बचने का तरीका क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, या जानवरों को इससे किस तरह बचाया जाता है, और इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं या इसके नुकसानात जानवरों पर क्या हैं, और ये कैसे असरअंदाज होती है जानवरों पर भी। और जो एक बंदा अपने घर की मीशत चला रहा है जानवरों के ज़रिए, उस पर ये बीमारी किस तरह असरअंदाज हुई है या हो रही है अभी तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो होता यूँ है कि कुछ मंथ पहले सुनने में आता है कि कराची या अच्छा, आपको एक बताऊँ, ये जो बीमारी फैलती है अक्सर सिंध या कराची वगैरह से फैलती है, क्योंकि कराची वहाँ बहुत बड़ी मंडी है जानवरों की। जो भी यहाँ से पंजाब से जानवर वगैरह लेके जाता है वहाँ, तो कुछ तो बिक जाते हैं, या जो नहीं बिकते, वहाँ से कोई ना कोई बीमारी लग जाती है और वो इधर ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे पंजाब में। पंजाब में भी बहुत सारी हैं मंडियाँ जानवरों की। तो जो बीमारी वहाँ से हो जाती है इधर ट्रांसफ़र हमारे पंजाब में। अब पंजाब में ये होता है कि व्यापारी जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए, उन्होंने मतलब ये एक फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बल्कि फंगल नहीं, वायरल इन्फेक्शन है। तो एक जानवर से दूसरे जानवर में इस तरह भी फैलती है। तो यूँ है कि कुछ मंथ पहले सुनने में आता है कि ये ऐसी एक बीमारी फैली हुई है, जो कि उसका शुरुआत भी हुई कराची या सिंध वगैरह से हुई है। तो देखते-देखते कभी सुनने में आता है ये इस इलाके में पहुँच गई है, कभी सुनने में आता है इस इलाके में पहुँच गई है। और इसकी जो रेशो थी, डेडली रेशो, मतलब जो जानवरों के मरने की रेशो थी, इसमें सबसे ज़्यादा थी। उसकी वजह ये है कि एक तो जानवर जब ये बीमारी लगती थी, तो जानवर के साथ उसको बुखार हो जाता था, जानवर कमज़ोर हो जाता था और खाना-पीना छोड़ जाता था, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो जाता है और वो मरने के करीब पहुँच जाता है या मर जाता है। और ये ज़्यादातर होती भी कौज़ में है, मतलब जो गाय वगैरह होती हैं, जो दूसरी भैंसें होती हैं उसमें नहीं फैलती है। अच्छा, अब ये फैलती कैसे या फैली कैसे? तो सिंध से कराची से शुरू हुई, कुछ इधर पंजाब में शिफ्ट हुई, पंजाब में कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। तो ऐसा-ऐसा जो हमारे यहाँ इलाका है यहाँ, इसमें भी फैल गई। तो होते-होते यहाँ हमारे जानवर तक भी आ गई। तो हम भी ऐसे सुन रहे थे, हमने भी वैक्सीन नहीं करवाई शुरू में। हमने कहा ठीक हो जाएँगे सारा कुछ, ऐसा मसला नहीं है, सीरियस मसला नहीं है। लेकिन जब शुरू हुई, या हमारे एक तो हमसाए हैं, उनके जानवरों को शुरू हुई, तो फिर हमें वैक्सीन करवाना पड़ी। वैक्सीन इसलिए कि 7,000 की आती है एक वैक्सीन, वो हमने करवाई। तो ये तो हो गई इसके फैलने की। अब इसकी जो बीमारी की मतलब जो इलाज वगैरह था, वो इलाज क्या था? तो एक तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया इलाज ये कि वैक्सीन है, वैक्सीन करवाई जाए। दूसरा इलाज इसका देसी जो होता है वो निकाला गया। देसी इलाज कैसे? कि जितने भी कड़वे वगैरह मतलब अज़ात हैं, मरकबात हैं, जैसे ये नीम हो गई, वो दूसरा उसको कहते हैं नीम, नीम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन सारों को मतलब एक मिक्सचर बना के ना, वो खिलाया जाए तो ये जो इसका ज़हर वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो असरात वगैरह थे,
किसी हद तक इस मतलब देसी टोटके से भी ख़त्म हो गए, उसके वैक्सीन से भी ख़त्म हो गए, लेकिन ख़त्म उस वक्त हुआ है जब ये छाले नुमा बनते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे भी, आपको आगे चल के शेयर करता हूँ कि किस तरह ये छाले वगैरह बनते हैं और किस तरह ये अब जो बनते हैं छाले वगैरह, तो छाले जो होते हैं अक्सर जो फट जाते हैं, तो फटते हैं जो मच्छर या मक्खी वगैरह होते हैं शाम के वक्त या सुबह के वक्त, वो उन पर आकर बैठती है, तो जो जख्म होता है मज़ीद गहरा होता है या मज़ीद ख़राब हो जाता है, जैसे वो जानवर का जो नीचे वाला गोश्त का हिस्सा है वो गलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही गलना शुरू होता है तो फिर वो बीमारी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो जानों डॉक्टरों ने इलाज क्या दरियाफ्त ये किया कि डॉक्टरों के लिहाज से पहले तो ये वैक्सीन लगवाई जाए, और दूसरे नंबर पर जो देसी टोटके वगैरह वो सारे किए जाएँ। तो जो देसी टोटके थे उनसे ज़्यादा आराम हुआ जानवरों वगैरह को। वैक्सीन भी लाज़मी थी, डॉक्टर ने तो वही कहा वैक्सीन, वैक्सीन के बाद ये देसी वगैरह जो टोटके हैं उन्होंने कुछ निकाल लिया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने किया किसी का आराम भी हो गया, किसी का मतलब जो जानवर बीमार ज़्यादा हो गया, बुखार वगैरह हो गया, खाना पीना छोड़ गया, वो तो मर गए। मतलब जिन्होंने खाना पीना मेंटेन रखा तो वो बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ एक एक दो जानवर को लगी तो हमने पर वक्त जल्द वगैरह वाला इंजेक्शन वगैरह करवा लिए, तो सही इलाज वगैरह भी करवा लिए, तो अल्लाह का शुक्र वो हो गए ठीक। अब ये किस तरह मतलब नुकसान नुकसान तो ये हो गया फैलने की और इलाज वगैरह, तो इफ़ेक्ट किस तरह किया है इसने, जो एक इंडिविजुअल जिसने पाला हुआ था उसकी मईशत वगैरह को, वो तो मैंने जैसे कि पहले बताया। अब जो दूध बेचता था इसका गाय वगैरह का या भैंसों को थी नहीं खैर गाय का, तो पीछे से इंस्ट्रक्शन वगैरह ये वगैरह आई ऑफिशियल की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, कि दूध वगैरह जो जितने भी लेने वाले हैं दूध, ये दूध बंद किया जाए, ना बेचा जाए। तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि दूध वगैरह जो पीते हैं इसमें इंसानों में फैलने का भी खतरा है। तो अब जिनके जानवरों में बीमारी नहीं भी थी, जो उनका दूध बिक रहा था वो हो गया ख़त्म। तो इस तरह जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ। तो अब खैर अब तो हालात बेहतर हैं, ऐसे हालात बेहतर हो रहे हैं। तो जो पाबंदी वगैरह थी दूध वगैरह बेचने की वो भी ठीक हो रहे हैं। तो ये हो गई 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये जो फैलती है, फैलने के बाद जो इसका नुकसान होता है, मतलब इसकी रेशो जो डेडली रेशो है या मरने की रेशो वो कितनी है। तो इसमें तकरीबन 100% में से आप कह लें 50 या 60% जानवर जो है बीमारी के बाद बच जाता है। तो ऊपर से 30 या 40% है बीमारी के बाद उसको ठीक भी हो जाता है। ठीक होने के बाद अब जो ठीक हो गए हैं, वो अब सही हैं। जिनको बीमारी वगैरह लगी हुई थी, किसी ने बेच दिए, किसी के मर गए, किसी ने भी इलाज जारी रखा, अभी भी इलाज हो रहा है। और हमारे यहाँ एक बस्ती में जो हम जहाँ पे रहते हैं, किसी एक दो के जानवर मर भी गए हैं और किसी का ठीक भी हो गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है लैम्प स्किन डिजीज़ के बारे में। ये वैसे ही है जैसे हमारे मुल्क में कोरोना वगैरह आया था, बीमार इंसानों में काफ़ी इंसान मर गए थे। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर है, हमारे महबूब महबूब एस्ट्रोलॉजर, उसने भी अपने यहाँ ये चीज़ का ज़िक्र किया था कि 2022 में एक तो फ्लड वगैरह आएँगे, तारों के लिहाज से बताता है, और दूसरा इंसानों में बीमारी आएगी, इंसानों में मतलब स्किन की वो क्या कहते हैं, कोरोना वायरस की नई एक इकसाम आएगी। वो भी हमने देख ली 2022 में, कुछ आई, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे 2020 से 21 में। और किसी उसने बताई थी जानवरों में भी एक बीमारी आएगी, तो जानवरों में ये बीमारी है लैम्प स्किन की। और लैम्प स्किन ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट भी किया जानवरों को या एक आम इंसान को, जो गरीब वगैरह तो जो जानवर पाल के गुजारा करता था उसको काफ़ी इफ़ेक्ट किया। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये 2022 जो है ना काफ़ी हैवी होके गुजारा है। अब देख लें फ्लड भी इसी में आ रहा है, बीमारी जानवरों की भी आ रही है, इंसानों की भी बीमारी आ रही है। अभी 8वां महीना है, 3 महीना और भी रहते हैं। आगे नहीं पता कि मज़ीद आने वाले 3 महीनों में क्या कुछ हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि फूड जो क्राइसिस है, फूड के क्राइसिस भी हो सकता है ग्लोबली। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो पूरी दुनिया की मार्केट वो इस वक्त क्रैश हो रही है, उसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उस इफ़ेक्ट पर बात करेंगे, किस तरह पूरी मार्केट ग्लोबली क्रैश हो रही है, किस तरह फूड क्राइसिस हो सकते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो लैम्प स्किन के बारे में थी।
आपने देखा इसमें कि ये कैसे फैलती है और इसने कितना नुकसान वगैरह किया, इसके इलाज वगैरह क्या थे और डॉक्टरों ने क्या इलाज दरियाफ्त किया और देसी जो टोटके थे जो हमारे यहाँ चल रहे हैं वो क्या है, और इसने एक गरीब इंसान जो जिसके जानवर वगैरह जिसका गुजर बसर भी जानवर पर होता है उसको किस तरह ये इसने इफेक्ट किया जाके। तो आज की वीडियो इतनी। होप सो के वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबा दें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इस तरह की वीडियो आपके पेश करेंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।